एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं रेशमा, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के एचपी न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कारोबारी चतुर्भुज राठी के कुलगांव स्थित अमर इफ्रा ऑफिस पर दबिश दी। इसके साथ ही गंजपारा के महेश कॉलोनी स्थित ठिकाने पर भी छापा मारा गया। सूत्रों के मुताबिक बड़ी सरकारी प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की जांच के तहत यह कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। नगरीय प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार दुर्ग नगर निगम में 131वें संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लेकर विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया गया। नगर निगम के मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता निगम सभापति श्याम शर्मा ने की। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अधिक अवसर देने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विस्तृत बहस के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संशोधन विधेयक के समर्थन में प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। दुर्ग में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का विरोध तेज हो गया है। जनदर्शन में कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि स्कूल हर साल 700 से 1000 रुपए तक मासिक फीस बढ़ा रहे हैं। इससे अभिभावकों पर सालाना 10 से 12 हजार रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। साथ ही गर्मी की छुट्टियों में भी ट्यूशन और ट्रांसपोर्ट फीस वसूली जा रही है, जिसे अभिभावकों ने गलत बताया है। उन्होंने नो स्कूल नो फीस लागू करने और फीस बढ़ाने से पहले सरकारी अनुमति अनिवार्य करने की मांग की है। दुर्ग और भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी सातुम सेम्यूल गुज्जर उर्फ आदि ने हेल्थ एजुकेशन और बीएसपी जैसे विभागों में नौकरी दिलाने का साझा दिया। इसने अलग अलग लोगों से कुल 16,15,000 रुपए ठग लिए। पीड़ितों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और नकली दस्तावेज देकर भरोसे में लिया गया। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए गए हैं। भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में स्थापित विद्युत शवदाह गृह अब लगभग बंद पड़ा हुआ है। नगर निगम ने इसे आधुनिक सुविधा के रूप में शुरू किया था, लेकिन यह व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। दावा था कि 45 मिनट में अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन अब इसमें 4 से 5 घंटे का समय लग रहा है। इसी वजह से लोग पारंपरिक तरीके से लकड़ियों के जरिए अंतिम संस्कार करना ही पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि लकड़ियों की कमी के बावजूद लोग बाहर से महंगे दामों पर लकड़ी खरीद रहे हैं। मुख्य कारण धार्मिक कर्मकांड का पूरा न हो पाना बताया जा रहा है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके में स्थित कवर मल्टीलेयर प्लास्टिक फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास जारी है। प्लास्टिक सामग्री के कारण आग लगातार भड़क रही थी, जिससे इसे नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ के ग्राम कातलवाही में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के नेटवर्क का खुलासा किया है। प्रभारी सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। तलाशी के दौरान 264 बोतल बॉम्बे विस्की और 250 पाव गोवा विस्की सहित कुल 243 बल्क लीटर शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही मौके से नकली पैकेजिंग का पूरा सामान भी मिला, जिससे अवैध रिपैकिंग और सप्लाई का खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी चंद्रकांत सेन उर्फ सोनू फरार है, जिसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया क्षेत्र में गुरुवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से तेज गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। लगातार 40 डिग्री से ऊपर तापमान झेल रहे लोगों को इस बदलाव से बड़ी राहत मिली है। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। रबी फसल के रूप में तैयार खड़ी धान पर ओलावृष्टि और पानी का असर पड़ सकता है। खेतों में नमी बढ़ने से कटाई का काम भी प्रभावित हो सकता है।
छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ वन विभाग को बड़ी सफलता मिली। राज्य स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने जगदलपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक वयस्क तेंदुए की खाल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर टीम ने व्यापारी बनकर आरोपियों से संपर्क किया और मौके पर ही उन्हें पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जंगल में जाल बिछाकर तेंदुए का शिकार किया था और खाल को कई महीनों तक छिपाकर रखा था। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अभनपुर के गोबरा नवापाड़ा थाना क्षेत्र के गंज रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कार में सवार एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक मुद्रा बाजार पर साफ दिख रहा है। भारतीय रुपया कमजोर होकर $1 के मुकाबले 95 रुपए के पार पहुंच गया है। इसी के बीच भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। इस सिस्टम के तहत सीमा पार लेन देन स्थानीय मुद्राओं में किए जा सकेंगे, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम पश्चिमी प्रतिबंधों के असर को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसे लागू करने से पहले अमेरिका के साथ संतुलन बनाना भी भारत के लिए जरूरी होगा। भारत ने एक बार फिर रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान पहली बार एक हेलीकॉप्टर से एक साथ 2 मिसाइलें दागी गयी, जिसे सॉल्वो लॉन्च कहा जाता है। यह मिसाइल वाटर लाइन पर सटीक वार कर दुश्मन के जहाज को तेजी से डुबो सकती है। इसमें एडवांस गाइडेंस, मिड एयर अपडेट और हाई प्रिसीजन टारगेटिंग जैसी तकनीकें शामिल है। इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी छलांग माना जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और अतुल चांदुरकर की बेंच ने मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान खेड़ा ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह जमानती मामला है और गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। पूरा मामला हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान के जारी तनाव के बीच अब बयानबाजी तेज हो गई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाया है। गालिबाफ ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी के चलते तेल की कीमतें $120 से ऊपर पहुंच गई है और जल्द $140 पार कर सकती है। उन्होंने ट्रंप के उस दावे पर भी तंज कसा जिसमें ईरान के तेल कुओं में विस्फोटक की बात कही गई। 3 दिन गुजरने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस पर ईरान ने इसे अमेरिकी सोच की कमजोरी बताया। वहीं नाकेबंदी के कारण ईरान के तेल निर्यात और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल में नई सरकार द्वारा लागू किया गया कस्टम नियम अब विवादों में है। भारत में 100 नेपाली रुपये से ज्यादा का सामान लाने पर ड्यूटी लगाने के फैसले से सीमावर्ती इलाकों में विरोध तेज हो गया है। व्यापारी और आम लोग कस्टम चेक पॉइंट से दूरी बना रहे हैं और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका असर राजस्व पर साफ दिख रहा है। जहां पहले रोजाना 50 से 60 करोड़ रुपए तक की वसूली होती थी, अब घटकर करीब 31 करोड़ रह गई है। सरकार का कहना है कि यह नियम तस्करी रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।